अस्सलामुअलैकुम। नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। आप लोगों ने देखा होगा गोलगप्पे वाला, दही भल्ले वाला, फ्रूट चाट वाला, चाय वाला और पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ एक टी वाला से। बेसिकली इनके स्टॉल का नाम टी वाला है और मज़ेदारी की बात यह है कि इन्होंने ऑटो रिक्शे के अंदर अपना बर्गर का, लोडेड फ्राइज़ का स्टॉल लगाया हुआ है। उससे ज़्यादा मज़ेदारी की बात है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और 3 घंटे काम करने के बाद 75,000 कमा रहे थे। न जाने इनको क्या सोची कि इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया और वो भी इतना यूनिक आइडिया। तो इन्हीं से पूछते हैं, उमर खान नाम है इनका। आइए चलते हैं इनके पास और करते हैं थोड़ी सी बातचीत। आए मेरे साथ जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी वाला के नाम से स्टॉल है, अब मैं आपको दिखाती भी हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। उमर खान यहाँ के ऑनर हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा काम जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको ये टी वाला चलाते हुए? 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया है। अच्छा, 1 ईयर में अब तक आपकी क्या प्रोग्रेस जा रही है टी वाला को लेके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी में अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। क्या सोचा, क्या माइंड में आया जो आपने अपने स्टॉल का नाम टी वाला रख दिया? टी वाला के पीछे क्या हिस्ट्री है? बेसिकली जब मैंने स्टार्टअप लिया था उस समय बर्गर्स वगैरह नहीं थे, मेरे पास शवारमा वगैरह, जैसे मैंने नगेट्स रखे हुए थे, फ्राइज़ और एक बर्गर रखा हुआ था। तो इसलिए उस समय मेरा प्लान था कि मैं टी वाला के शाबाश से, एक लॉकडाउन था तो हल्का फुल्का काम चला लेंगे, फिर जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं जॉब पे चल लूँगा, इसको छोड़ देंगे। इसलिए मैंने छोटा सा नाम रखा टी वाला के, जो चाय लोगों को चाय और नगेट्स वगैरह, वैसे साइड्स वगैरह हम लोगों को खिला सके। लेकिन वो काम में, इस काम में इन हुआ, उन बिजनेस में भी वैल्यू समझाई तो मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया फिर। और टाइम पे आप जॉब कर रहे थे, हमने ये सुना है कि 3 घंटे के आप 75,000 रुपये ले रहे थे। 3 घंटे अब 75,000 नहीं, बेसिकली जॉब जो टाइमिंग थी वो 3 आवर्स की थी। हाँ बेसिकली मेरे सुनने में था कि लोगों ने ये फीडबैक बताया था कि यार 3 घंटे का 75 नहीं, वो आवर मेरी जॉब की जो सैलरी थी वो 75,000 थी, लेकिन जो ड्यूटी आवर्स थे वो 3 आवर्स थे। ये सिनेरियो था उनका। तो आप उसको और इसको साथ लेके नहीं चल सकते थे? ना, मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ। बिजनेस बिजनेस है जी, कारोबार है। मुझे ये बताएं कितनी वैरायटी के आपने बर्गर रख लिए हैं अब तो मेरे पास लॉट ऑफ बर्गर्स हैं, मैक्सिमम भी 10 to 15 बर्गर्स हैं मेरे पास। 15 बर्गर हैं। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम क्या है? सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं? बेसिकली देखें, मैं लोगों को रिकमेंडेशन देता हूँ उनके मुताबिक। जो अक्सर लोग होते हैं स्पाइसी लवर होते हैं, उनको स्पाइसी बर्गर रिकमेंड किया जाता है। कुछ कहते हैं कि यार चीज़ लवर है, उनको चीज़ लवर बर्गर रिकमेंड किया जाता है। डिपेंड कस्टमर पे करता है, कस्टमर की वांट क्या है। आपकी टाइमिंग क्या है यहाँ की? ओपनिंग की और एंडिंग की टाइमिंग क्या है? कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? 6 बजे ओपन करते हैं इसको और उससे ऑनवर्ड रात 3 बजे तक कंटिन्यू रखते हैं इसको। 3 बजे तक। और 3 बजे तक इसी तरह से कस्टमर्स आते रहते हैं और खरीदते हैं? हाँ स्टिल रश लगा रहता है, क्योंकि मैं तंग आ गए, शॉप बंद करता हूँ कि यार बस कर दो मेरे से। और कभी थक नहीं जाते बर्गर बना के? मतलब गर्मी के दिनों में आप आग के आगे खड़े हुए हैं, सोचते नहीं यार क्या मेरी नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, चिट्टा चिट्टा मैं हूँ, काला ना हो जाऊँ? ये बात मैं रोज़ रात को सोचते वक्त यही कहता कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन बाद में शुक्र अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि यार मेरा एक अपना बिजनेस है और मैं एक अच्छे वेल सेटल हूँ। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि आपकी टोटल इनकम कितनी होती है? वैसे मर्द की सैलरी नहीं पूछते लेकिन हम पूछेंगे। मर्द की सैलरी और औरत की एज भी नहीं पूछते। मैं बताने भी नहीं लगी। जो है बस ये है कि हैंडसम अमाउंट मैं कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं इसको ग्रोथ करता रहूँ। अभी जो मैं कमाता हूँ मैं इसी बिज़नेस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मेरी और कोई ज़रूरत तो है नहीं, ना मैंने किसी बाहर जाना है, ना मैं किसी शॉपिंग भी जाना है, ना मैं किसी पार्टी भी जाना है, मेरी कोई और लाइफ तो है नहीं। मैं सब कुछ मैंने इसी को दे दिया हुआ है। तो मैं जो अर्न करता हूँ मैं इसी को ग्रोथ कर रहा हूँ, उसी से लड़के बढ़ा रहा हूँ, उसी से चीज़ें बाई कर रहा हूँ, उसी में अब मैं शॉप में भी मूव हो गया हूँ उन्हीं पैसों से। अच्छा, अब आपने एक और शॉप ले ली है? हाँ बेसिकली मैं पहले शॉप नहीं थी कि यानी ऑटो में कार्ट बनाया हुआ है ना, सारा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो मैंने एक शॉप लिया जहाँ के मैं वहाँ पर आपको सेटअप को बढ़ा रहा हूँ अपना मजीद। आपकी पहचान तो ये ऑटो रिक्शा है, आप शॉप में मूव कर जाएंगे, स्पेशल क्या रहेगा? हाँ ये शॉप ऑटो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, इसी में वर्क होता रहेगा। शॉप इसलिए रखी है ताकि मेरी फैमिलीज है ना वो एक सराउंडिंग बैठ सके किसी ना सेफ प्लेस पे, और जैसे रोड पे बैठाना या कॉर्नर बैठाना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा आपकी मेंटेलिटी है। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। और अब हमें क्या खिला रहे हैं? जो आपका दिल करे आप सिलेक्शन करो, आपकी चीज़ लवर है, स्पाइसी लवर है, जो व्हाटएवर यू वांट तो साढ़े लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आधा घंटा वेट किया हमने आपका। अच्छा साहब, इसका मतलब मुफ्त पर ही लगाना चाह रहे हो? मैं उसका आदी हो गया हूँ, ठीक है। जी तो हम मौजूद थे टी वाला पर, बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके। अब जितने मज़ेदार ये बर्गर लग रहे हैं, अब देखते हैं कि खाने में कितने मज़ेदार होंगे। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए हिफ्जा ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।